Hello everyone, I am Sarita Sharma, Vice Principal of Nirman School for Holistic Education. 20th Feb 2009 निर्माण का निर्माण हुआ था। 12 साल पहले 6 बच्चों के साथ हमारा निर्माण शुरू हुआ था। 6 बच्चे, थोड़े से कमरे। आज 300 स्टूडेंट्स, डबल स्टोरी, 2 एकड़ जगह निर्माण ने ले ली है। अब जल्द ही नव निर्माण की शुरुआत होने वाली है। अब मैं अपने कुलीग के साथ आज होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में बातचीत करने वाली हूँ। उससे पहले मैं इन सबसे आपकी इंट्रोडक्शन कराती हूँ। मिसेस मोनिका बाबा, मिसेस संजू गुप्ता, मिसेस आरती शर्मा, मिसेस पलक शर्मा, मिस साहिजोत एंड मिसेस बलदेवी। सबसे पहले मोनिका मैम, जैसे आप कोऑर्डिनेटर हो 1st to 10 के, मैं आपसे ही शुरुआत करती हूँ। ये होलिस्टिक एजुकेशन एक्चुअल में है क्या? मैम, होलिस्टिक एजुकेशन का मीनिंग है, पहले तो मैं बताऊंगी। होलिस्टिक होता है संपूर्ण, एजुकेशन होती है शिक्षा। होलिस्टिक एजुकेशन संपूर्ण शिक्षा। हमारे स्कूल में बच्चों की होलिस्टिक एजुकेशन मीन्स उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट। एकेडमिक स्टडी के साथ साथ हम लोग उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे बच्चों को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, हर तरह से, सोशली, हम हर तरह से बच्चे को इतना कॉन्फिडेंट बना देते हैं कि आगे जब बच्चा बड़ी क्लासेस में जाता है या हमारे स्कूल से बाहर निकलता है तो उसको ऐसे कोई दिक्कत परेशानी ना आए। जो हमारे होलिस्टिक एजुकेशन है, इसको हमने 4 पिलर्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है एजुकेशन, सेकेंड हेल्थ, थर्ड एनवायरनमेंट एंड फोर्थ इज कम्युनिकेशन। निर्माण स्कूल में इस 4 पिलर्स के ऊपर वर्क किया जाता है। ओके, जैसे आपने बताया कि 4 पिलर्स के ऊपर काम किया जाता है। सबसे पहला आपने बताया एजुकेशन। एजुकेशन पलक मैम, आप इस पे काम करते हो, तो आप बताइए कि एजुकेशन हमारे निर्माण में कैसे दी जाती है? ओके सर, तो मैम हमारे स्कूल में एजुकेशन का सिस्टम जो है वो एक्टिविटी बेस्ड है। तो जो भी सिलेबस है वो एक्टिविटीज़ के थ्रू ही करवाया जाता है। एक्टिविटीज़ करवाने का एक मकसद ये होता है कि एक फ़न फील्ड में बच्चा जो है वो बड़े अच्छे से हर चीज़ को ग्रास्प करता है। तो सो दैट हम लोग ये एक्टिविटीज़ रखते हैं कि बच्चे जो भी मैटर है वो अच्छे से समझ सकें। सेकेंडली, जो भी सिलेबस है वो 4 स्किल्स पे डिपेंड है, जैसे राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल हो गई और लर्निंग स्किल हो गई और उसकी क्रिएटिविटी स्किल है। तो इन सारी स्किल्स पे काम किया जाता है। बच्चे की राइटिंग के लिए, फॉर्मेशन स्किल्स के लिए हम कॉम्पिटिशन्स रखते हैं, कैलीग्राफी वगैरह, वो सारी चीज़ें बच्चे की सारी स्किल्स पे वर्क करती हैं। सेकेंडली, बच्चे की जो क्रैमिंग स्किल होती है वो बहुत ज़्यादा इस एज में 1 to 10 में बच्चे बहुत सारे स्कूल में क्रैमिंग करते हैं। हमारे स्कूल में भी करते थे, लेकिन अब क्रैमिंग वाला सिस्टम हटाने के लिए ही हमने ये जो एक्टिविटीज़ की हैं कि बच्चा जो है इसी के थ्रू अपना समझे, कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि उसे क्रैमिंग करनी ही ना पड़े। और एक चीज़ है कि हम लोग ये एकेडमिक स्टडीज़ के साथ साथ बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। लाइक उनको कल्चरल इवेंट्स के बारे में बताते हैं, नेशनल इवेंट्स के बारे में बताते हैं, और जो भी सेलिब्रेशंस हैं उसमें हर चीज़ की डेप्थ में उनको पूरी एजुकेशन दी जाती है, सो दैट कि बच्चे को उस चीज़ का पता हो कि जो सेलिब्रेशन है वो किस रिगार्डिंग है, क्यों करवाई जा रही है। और उसके बाद स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, सो दैट कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्डअप हो। और स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है। एनुअल फंक्शन हर स्कूल में होता है, लेकिन हमारे स्कूल की खास बात ये है कि एनुअल फंक्शन में कोई भी ये नहीं है कि चॉइस है आपको पार्टिसिपेट करने की। हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है। वो मकसद ये है कि बच्चे का जो स्टेज फोबिया है वो दूर हो और बच्चा जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। दैट्स वाई कि सारे बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और हर एक को पार्टिसिपेशन अवार्ड्स दिए जाते हैं और बच्चे भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और पेरेंट्स भी मेरे ख्याल से बहुत खुश होते हैं जब सबका बच्चा पार्टिसिपेट करता है। बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो मतलब चूज़ करते हैं, जो करने वाले होते हैं उन्हीं को ही आगे लेकर आया जाता है। लेकिन हमारे स्कूल में ये खास बात है कि हम लोग सब बच्चों को चांस देते हैं। और मॉरल एजुकेशन पे काम होता है, एथिक्स पे वैल्यूज सिखाई जाती है, डिसिप्लिन पे काम होता है। तो ये हमारा स्टडी मेथड है। थैंक यू पलक मैम, आपने बहुत डिटेल में और अच्छे से बताया कि निर्माण की एजुकेशन किस ढंग से होती है। हाँ जी मोनिका मैम, जैसे आपने बताया कि सेकंड पिलर जो है वो हेल्थ है। आप हेल्थ को भी, आप उसके भी इंचार्ज हो, तो आप उसके बारे में बताइए। मैम, आज मैं हेल्थ के बारे में अब क्या बोलूँ, ये तो सभी हेल्थ के बारे में अवेयर है कि सेहत है तो सब कुछ है, अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
तो हमारे निर्माण स्कूल में रेगुलर बच्चों की जो हाइट वेट है वो चेक किया जाता है। क्योंकि आजकल मैम ये नहीं है कि बच्चे का वेट हाइट नॉर्मल नहीं होते, या तो बच्चे क्या होते हैं ओवर वेट होते हैं या अंडर वेट होते हैं। तो हम लोग प्रॉपर बच्चे का BMI के अकॉर्डिंग हाइट वेट चेक करते हैं और फिर पेरेंट्स को अवेयर करते हैं जो बच्चे अंडर वेट या ओवर वेट होते हैं कि उनके हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस हो, उनकी हाइट का उनके वेट का थोड़ा ध्यान रखें। क्योंकि हमारे पास तो बच्चा 6 to 7 आवर्स रहता है और बाकी टाइम वो पेरेंट्स के साथ स्पेंड करता है, तो पेरेंट्स की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन ये होता है कि जो चीज़ हम स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं वो जल्दी ग्रास्प करते हैं, इसीलिए हमारा मेन फोकस होता है कि असेंबली में हम लोग जैसे सीजन में रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है उससे पहले बच्चों को अवेयर करते हैं कि बच्चे मतलब आप लोगों ने मतलब क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। दीपावली आती है, क्रैकर्स जलाते हैं, उसके लिए हमने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सारा हम लोग टाइम टू टाइम बच्चों को अवेयर करते रहते हैं। और साथ में एक और बात कि हमारे स्कूल में जंक फूड लाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बच्चे जंक फूड बिल्कुल भी लेके नहीं आते, हमारे बच्चे जो है वो हेल्दी फूड खाते हैं। और शॉर्ट ब्रेक की जाती है हमारे स्कूल में, उसमें बच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सैलेड लेके आते हैं और जो लंच ब्रेक होती है उसमें प्रॉपर बच्चे हेल्दी खाना खाते हैं। और एक बात और मैम, साल में 2 बार हमारा HP चेक किया जाता है, देखा जाता है कि बच्चे का HP कितना है। कोई बच्चा अगर अनिमिक होता है तो उसके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया जाता है और एक उनको टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपको इतने टाइम में अपने बच्चे का जो HP है उसको कवर अप करना है और उसके बाद हमें रिपोर्ट दीजिए दोबारा। और फिर हम इसके मार्क्स भी मैम कंसिडर करते हैं फाइनल एग्जाम में, कि ताकि पेरेंट्स भी अवेयर रहें अपने बच्चे की हेल्थ को लेकर। ये सारी प्रिकॉशंस हम हेल्थ के ऊपर प्रॉपर लेते हैं। और एक और बात मैम, जो है ये पेंडेमिक निकल के चुका है हमारा, उसने तो हमें और भी अवेयर करवा दिया कि इस टाइम में जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था उसको ये जो वायरस है उसने अटैक नहीं किया, लेकिन जो इम्यून सिस्टम जिनका कमज़ोर था उनको थोड़ी प्रॉब्लम आई है। तो हमारा जो आगे नेक्स्ट फोकस यही रहेगा कि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रखें और बच्चों को इसके लिए टाइम टू टाइम अवेयर करते हैं। थैंक यू मोनिका मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चों को जंक फूड नहीं खाना चाहिए। निर्माण अप्रिशिएट करने लायक है इस बात के लिए। बच्चे हेल्दी फूड खाएंगे तो ऑटोमेटिकली हेल्थ भी ठीक रहेगी। अब हमारा नेक्स्ट पिलर है इन्वायरमेंट। संजू मैडम, इन्वायरमेंट के आप इंचार्ज हो, आप बताइए कि निर्माण स्कूल में इन्वायरमेंट के लिए क्या किया जाता है? यस मैम, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी मैडम कि जब हम निर्माण कैंपस की ओर आते हैं तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, चारों तरफ हरियाली है, पक्षियों की चहचहाट है, यहीं से हमें पता लग जाता है कि हम पर्यावरण के प्रति कितने सजग हैं। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जैसे हम अपने बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज तो देते हैं, लेकिन जो हमारा फोकस है वो प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ है। कि जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, प्लांट को हम उस बच्चे को डायरेक्ट दिखाते हैं कि दिस इज अ प्लांट, दिस इज श्रब्स, हर्ब्स, क्लिम्बर्स, जो भी है उसको दिखाते हैं कि ये बेटा रूट है, ये शूट है। इससे क्या होगा कि बच्चे जल्दी ग्रास्प करते हैं। नेक्स्ट बात मैं ये बोलना चाहूँगी मैम कि हम अपने बच्चों को बहुत अवेयर करते हैं, प्लास्टिक का यूज़ मत करो, एल्युमिनियम फॉयल का यूज़ मत करो, पॉलीथीन का यूज़ मत करो। और रैंडमली हम बच्चों का बार बार टेस्ट भी करते हैं कि बच्चों के बैग में कोई प्लास्टिक की चीज़ ना हो, कोई पॉलीथीन की चीज़ ना हो। और इसके लिए हम बच्चों को ये बार बार बोलते भी हैं कि आप स्टील के टिफिन यूज़ करो, स्टील की बॉटल्स यूज़ करो, एल्युमिनियम फॉयल को ना यूज़ करके बटर पेपर यूज़ करो या घर का बनाया हुआ कपड़ा यूज़ करो, जिससे कि बच्चा अच्छे से हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा इंडिया का फॉरेस्ट एरिया है वो 24.67% है, लेकिन जो हमारा पंजाब का है वो 3.57 है। और ये बहुत खतरा है, ये हमारे देश के लिए खतरा है, हमारे जो आने वाला जो फ्यूचर है उसके लिए खतरा है। उसके लिए हम अपने बच्चों को बार बार अवेयर करते हैं मोर एंड मोर ट्रीज, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। और उसमें क्या है कि हम अपने बच्चों को यहाँ से प्लांट्स देते हैं कि आप अपने घर जाकर लगाइए, और घर जाकर तो आपने लगानी ही है और उसकी टेक केयर करनी ही है, लेकिन जो आप रास्ते में जा रहे हो आप घर की तरफ, तो जो रोड के दोनों साइड वो भी हम प्लांटेशन करवाते हैं। और जैसे पलक मैम ने बोला कि हमारी एक्टिविटी बेस्ड एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम ये क्या करते हैं कि कार्डबोर्ड के बच्चों को डस्टबिन बनवाते हैं और पूरे कैंपस में उसका यूज़ करते हैं। सरिता मैडम, एक बात और भी मैं शेयर करना चाहूँगी
कि जो हमारी मॉर्निंग असेंबली है वो बच्चों के लिए बहुत एक अहम रोल प्ले करती है। उस मॉर्निंग असेंबली में हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बच्चों को, जैसे जो मैं आपको बता रही थी कि डस्टबिन है जो कार्डबोर्ड के बना के लाते हैं, बच्चों को ये भी बताया जाता है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, इनको कैसे हमने अलग अलग करना है। और अंत में आपको ये कहना चाहूँगी कि सूरज की किरणें जब धरती पर पड़ती है तभी होता है सवेरा। सूरज की किरणें जब धरती पर पड़ती है तभी होता है सवेरा। पेड़ लगाओ धरती बचाओ, पेड़ लगाओ धरती बचाओ, तभी यहाँ पर रहेगा बसेरा। थैंक यू संजू मैम, आपने बहुत अच्छे से इन्वायरमेंट के ऊपर बोला, पेड़ लगाओ धरती बचाओ। मैं इस बात के लिए सहमत हूँ। और एक निर्माण की, जैसे आप बता ही रहे थे इन्वायरमेंट के बारे में, एक बात मैं भी बताना चाहूँगी, ये हॉलीडेज जब होती है ना बच्चों को, तब बच्चों को स्पेशली ये वर्क दिया जाता है कि आपने एक प्लांट लगा के उसको पूरी हॉलीडेज में उसकी टेक केयर करके जैसे स्कूल ओपन होते हैं तो वो अपना लेके आना, ये होमवर्क के रूप में काम दिया जाता है। ये तो हो गई 3 पिलर्स पे बात। अब बचा 4th पिलर। 4th पिलर पे मोनिका मैम आपके क्या विचार? मैम 4th पिलर है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के ऊपर भी हम लोग पूरा वर्क करते हैं। बच्चों की रेगुलर स्पोकन क्लासेस लगती हैं, बच्चों के स्टोरी टेलिंग कंपटीशन, पोइम रेसिटेशन कंपटीशन, ये कॉन्टिन्यूसली होते रहते हैं। सबसे पहले जब हमारा सेशन स्टार्ट होता है तो ये कंपल्सरी होता है कि जो हमारा फर्स्ट मंथ होता है उसमें हम लोग इंट्रो पार्टी रखते हैं। उसमें इंट्रो पार्टी में हम लोग बच्चे को, मतलब मैक्सिमम बच्चों को कहते हैं कि अपने इंट्रोडक्शन दो। जैसे जैसे क्लास के अकॉर्डिंग हम उनको देते हैं मैटर, उसके अकॉर्डिंग बच्चे परफॉर्म करते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे का जो स्टेज फोबिया है वो भी कम होता है, बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है। और स्पीकिंग स्किल पे के भी ऊपर पूरा जोर दिया जाता है, राइटिंग स्किल के ऊपर भी पूरा जोर दिया जाता है। मतलब हम लोग कहते हैं कि बच्चे क्रैम ना करें, बच्चे अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके उनको टेंस नॉलेज के ऊपर पूरा जोर दिया जाता है कि बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चों की वो बढ़िया रहे। टेंस नॉलेज कंप्लीट दी जाती है ताकि बच्चों के जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए, बच्चों को आगे मतलब स्पोकन में भी प्रॉब्लम ना आए, राइटिंग में भी प्रॉब्लम ना आए। इस तरह से मैम कम्युनिकेशन के ऊपर हमारा पूरा फोकस रहता है और पूरा हम लोग जोड़ देते हैं कम्युनिकेशन के। मोनिका मैम बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी बात से ही मुझे बात याद आई। प्रोफेसर लखवीर सर जब भी हमारे बीच आते हैं तो वो यही बात बोलते हैं, 10th के बाद बच्चे जब कहीं और कॉलेज में स्कूल में अप्लाई करते हैं, चाहे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उनको एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला जाए तो नहीं आती है लिखनी, कोई बात पूछी जाए सीधे सीधे जवाब देना नहीं आता है। लेकिन निर्माण में उन्होंने कहा ये सब चीज़ की ऐसे नॉलेज दो कि बच्चों को किसी भी टाइम कभी कुछ कह दें तो बच्चा इमीडिएट उस बात के लिए रेडी हो। बहुत अच्छी लगती है ये सर की बात। इसी बात पे निर्माण स्कूल अपनी हॉलिस्टिक एजुकेशन बच्चों को दे रहा है। अब मैं बात करूँगी प्रवीण मैम से। प्रवीण मैम, आप सबसे छोटी क्लास नर्सरी को डील करते हो, छोटे बच्चों को डील करना बहुत टफ है, आपके क्या विचार है इसके बारे में? यस मैम, मेरे पास ना 3+ स्टूडेंट्स आते हैं जो कि जब स्कूल आते हैं तो वो पेरेंट्स को जानते होते हैं, तो जब स्कूल में आते हैं उनके लिए टीचर और स्टूडेंट सब कुछ नया होता है। तो जो टीचर है वो बच्चे की सेकंड मदर होती है क्योंकि वो पहले अपनी मदर की गोद से निकल के। प्रवीण मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, टीचर्स आर द सेकंड मदर ऑफ चाइल्ड। यस मैम, तो मैं उनको मदर की तरह ट्रीट करती हूँ कि फर्स्ट वीक में बच्चे को प्ले करवाती हूँ कि बच्चा स्कूल में थोड़ा एडजस्ट हो सके। उसके बाद बच्चे की हम ग्रिपिंग देखते हैं कि बच्चे की ग्रिपिंग कैसी है। उसके लिए मैं बच्चे को कलरिंग करवाती हूँ पेज पे, फ्लोर पे, ब्लैक बोर्ड पे, कि बच्चे की पकड़ जो है अच्छी हो सके। तो मेन स्टडी उसके बाद शुरू होती है बच्चे की जब वो क्लास में एडजस्ट हो जाता है, वो भी विद एक्टिविटी। निर्माण स्कूल की ये खासियत है कि निर्माण स्कूल जो है वो एक्टिविटी के ऊपर स्टडी कराता है। Yes. तो आप एक्टिविटी कैसे कराते हैं? जैसे मान लो मैंने बच्चों को, आपको मैं एक एग्जाम्पल देने जा रही हूँ, मैंने बच्चों को जब काउंट एंड राइट करवाना है तो मैं सीधा कॉपी पे नहीं करवाती, मैं उसको करवाने के लिए ऑब्जेक्ट यूज करती हूँ कि बच्चा उन चीज़ों को देखता है और खुश होता है और खेल खेल में जो चीज़ मैं सिखाना चाहती हूँ वो भी सीख लेता है। बहुत अच्छी बात है, एक्टिविटीज के जरिए बच्चे बहुत जल्दी पिक करते हैं। Yes. और कोई आप अलग से कुछ कराते हो बच्चों को? उसके हाँ जी, जैसे बच्चों को ना कलर रिकॉग्निशन के लिए ना हम स्कूल में वीक सेलिब्रेट करते हैं। हर मंथ में एक कलर हम चूज कर लेते हैं, उसको 1 वीक उस चीज़ की रिकॉग्निशन के लिए हम अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करवाते हैं।
थैंक यू प्रवीण मैम, आपका एक्सपीरियंस सुना बहुत अच्छा लगा। आप तो पढ़ाते हो छोटी क्लास को। अब मैं आरती मैम के पास आना चाहूँगी। आरती मैम, आप 10th क्लास के इंचार्ज हो, तो आप बताओ, जैसे प्रवीण मैम ने बताया कि छोटे बच्चों को डील करना टफ है, तो बड़े बच्चों को डील करना कैसा लगता है? हाँ जी सरिता मैम, माँ जो है जिस तरह से बच्चों को जीवन की नींव रखती है, लेकिन जो है टीचर जो है बच्चों को उसकी आने वाली प्रॉब्लमों से फेस करना सिखाता है। उसके साथ साथ मैम जो है बच्चों को हम जो है सीरियसनेस के साथ बात करते हैं ताकि बच्चे जो है उससे डिसिप्लिन में रहे। साथ में मैम जो है हम उसके 4 एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं, जैसे कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। क्योंकि मैम जैसे बच्चे ग्रोइंग एज में आते हैं तो उनमें जो है बहुत से चेंजेस होते हैं, उनके बिहेव में भी चेंजेस होते हैं, तो हमें उनको जो है समझना होता है बच्चों को, तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो है उन बच्चों पर वर्क करते हैं। साथ ही साथ जो है मैम बच्चों के जो है इस टाइम में बच्चों का एक निर्माण तो शुरू से ही हो गया होता है, लेकिन इस टाइम में जो है बच्चों का एक संपूर्ण निर्माण होता है। जैसे कि हमारे स्कूल के नाम से ही है कि निर्माण में होता है कि बच्चे का एक संपूर्ण निर्माण होता है। उसको मोरल वैल्यू से भी हम जोड़े रखते हैं, तो उसके इमोशनली को भी हम जो है समझते हैं कि उसके इमोशंस क्या हैं, और उसके साथ साथ हम उनके साइकोलॉजी पर भी वर्क करते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे की डिफरेंट साइकोलॉजी होती है। इसके साथ में हम कम्युनिकेशन जो है बच्चे के साथ हम जो है अपना कम्युनिकेशन कनेक्ट इतना अच्छा करते हैं ताकि बच्चों को जो इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है वो हमारे साथ प्रॉब्लम को अपनी डिस्कस कर सके और हम उन पे वर्क कर सके। तो एक टीचर को गुड टीचर तो होना ही चाहिए, इसके साथ साथ उसके साथ गुड फ्रेंड भी बनना होता है हमें, और एक फिलोसफर बन के उसको गाइड करना होता है। 10th के बाद जैसे बच्चों ने अपने कैरियर को सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा सब्जेक्ट ले, किस लाइन में जाए, उसके लिए आप उसकी क्या हेल्प करते हैं? मैम आपने ये बहुत अच्छी बात पूछी है। इसके लिए हम जो है 9th क्लास से ही बच्चों की काउंसलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, कैरियर काउंसलिंग करते हैं हम। उसके लिए स्पेशली ओरिएंटेशन लगाई जाती है, वर्कशॉप लगाई जाती है। जैसे आफ्टर 10th बच्चों को समझ नहीं आता कि वो किस स्ट्रीम की तरफ जाए, तो ये जो कैरियर काउंसलिंग होती है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है बच्चे के लिए। तो बच्चे को समझ आ जाता है कि वो किस चीज़ के लिए कर सकता है काम, अपनी जो है कौन सी स्ट्रीम में जा सकता है, कौन सी स्ट्रीम उसके लिए बेस्ट है। उसके साथ मैम हमारे स्कूल में 9th क्लास से ही स्किल क्लासेस भी बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। स्किल क्लासेस जो है एनुअली जो है हम जो है 4 स्किल क्लासेस प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। ये स्किल क्लासेस विदाउट एनी चार्जेस प्रोवाइड की जाती है। इसमें हम योगा क्लासेस देते हैं बच्चों को, सेल्फ डिफेंस क्लासेस देते हैं, साथ में जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रिगार्डिंग क्लासेस देते हैं, और जो है फर्स्ट एड जो मेन पार्ट होता है कि बच्चों को मान लो कहीं पे गया है तो कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो फर्स्ट एड से जो है अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकता है। ये जो है स्कूल में तो है ही है बेनिफिट, कहीं और के भी और जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात हुई है, जो छोटे छोटे वर्क होते हैं बच्चों के वो अपने घर पे भी अप्लाई करते हैं और बच्चे इस चीज़ से बहुत खुश होते हैं। इसके साथ में हम एजुकेशनल ट्रिप पर भी बच्चों को ले जाया जाता है, साथ साथ स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन में बच्चों का पार्टिसिपेट कराया जाता है। थैंक यू आरती मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया। जैसे प्रवीण मैम ने बताया कि टीचर के साथ साथ मदर टच होना जरूरी है। बड़े बच्चों के लिए टीचर के साथ साथ फ्रेंड का होना भी बहुत जरूरी है। अब हमने एजुकेशन के ऊपर भी बात कर ली, इन्वायरमेंट के ऊपर बात कर ली, हेल्थ के ऊपर भी बात होगी। अब चलते हैं गेम्स के ऊपर। पढ़ाई के साथ साथ खेलना कूदना भी बहुत जरूरी है। साहिबजोत मैम, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप स्पोर्ट्स इंचार्ज हो, आपका क्या कहना है खेल कूद के बारे में? हाँ जी मैम, आपने बहुत अच्छी बात की है कि जैसे स्टडी के साथ साथ जो स्पोर्ट्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है स्टूडेंट्स की लाइफ में। आई थिंक सो मैम, मैं यही कहती हूँ कि स्टूडेंट्स जो है स्पोर्ट्स के बिना अधूरा है, उसकी लाइफ अधूरी है, उसके जो एम है वो भी अधूरे है। क्योंकि जो स्पोर्ट्स होता है वो हमें हमारी मेंटली हमें स्ट्रॉन्ग करता है और फिजिकली भी फिट रखता है। मैम स्पोर्ट्स जो है वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना बिल्ड कर देती है कि हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें रोल है वो है हार जीत का। और ये स्टूडेंट जब हार जीत की भावना उसके अंदर आ जाती है तो वो अपनी लाइफ में जो भी एम को हासिल करना चाहता है, जो भी उसके रास्ते में रुकावटें आती है, उसको वो इजीली स्ट्रॉन्ग बन के उसको हैंडल करता जाता है।
और मैम हमारे स्कूल की हम बात करते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर जैसे सभी ने हमने होलिस्टिक एजुकेशन की बात की है, और हमारे जो स्पोर्ट्स है उसको भी होलिस्टिक एजुकेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम स्पोर्ट्स करवाते हैं। अभी मैं आपको स्पोर्ट्स के बारे में बताना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स हमारे स्कूल में कौन कौन सी करवाई जाती है। जैसे पहली हमारी मेन जो स्पोर्ट्स है वो है कबड्डी की, और हमारी कबड्डी जो है उसको मेन माना इसलिए जाता है क्योंकि ये स्ट्रेंथ हमारे अंदर पैदा करती है। अगर कोई वीक स्टूडेंट भी होता है ना, वो भी ये भावना लेके जाता है कि हमने अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि आज के समय में यही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी लाइफ में कि हम स्ट्रॉन्ग बन पाए। और कबड्डी जो है वो एक वीक स्टूडेंट की गेम नहीं है, जब वीक बच्चे की गेम नहीं है, वो एक स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग बॉडी और शरीर जो होता है उसकी वो गेम होती है। और उसके अलावा हमारी जो गेम है वो है फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, बैडमिंटन, और इसके अलावा हम बच्चों के माइंड को शार्प करने के लिए गेम करवाते हैं जो एक्टिविटी और ट्रिकी गेम्स होती है। वो एक लेवल, अलग अलग लेवल पर उन्होंने उसको सॉल्व करना होता है, अपने माइंड के द्वारा उनको बताया नहीं जाता, तो ऐसे उनका दिमाग भी शार्प होता है। तो मैम एक और भी अच्छी बात हमारे स्कूल में है, जैसे मैम ने ये बात बोली थी कि हम जो फंक्शन है वो सारे बच्चों को लेके और एक एक बच्चे को हम पार्टिसिपेट करवाते हैं ताकि वो पीछे ना रह जाए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो। और ऐसे ही हमारी जो स्पोर्ट्स है वो भी हम यही ध्यान रखा जाता है कि हम हर एक को पार्टिसिपेट करवाएं, और हर कोई गेम नहीं खेल पाता तो हम क्या करते हैं, अगर वो जो गेम खेल पाता है, जो भी अच्छे तरीके से वो उसको कर पाता है, वही गेम में उसको पार्टिसिपेट करवाया जाता है ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी हर एक चीज़ को कवर कर पाए। यही हमारी होलिस्टिक एजुकेशन है। थैंक यू साहिबा मैम, आपने बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स के बारे में बताया। निर्माण में बहुत सी खासियत है, एजुकेशन है, एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स हैं, साथ साथ में यहाँ लंगर भी लगाया जाता है। हर धर्म को प्रमोट किया जाता है, ये नहीं देखा जाता कि एक धर्म को करना है, हर धर्म को आगे रखा जाता है। बच्चे अपने घरों से खाना बनवा के लाते हैं, टीचर्स भी लाते हैं और मिलके लंगर लगाया जाता है। जब रामनवमी आती है तो कंजका कैसे बैठाते हैं उसके बारे में बताया जाता है। हर छोटा बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इन 12 सालों में इतना ग्रो कर चुके हैं हम, मुझे नहीं लगता कि यहाँ आसपास निर्माण के बारे में कोई नहीं जानता। यहाँ डांस क्लास बहुत अच्छे से लगती है, दाने सर छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक डांस सिखाते हैं। कराटे क्लास भी लगती है, जितेंद्र सर भी बहुत अच्छे से कराते हैं। म्यूज़िक क्लास लगती है, विक्रम सर उसको भी बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करते हैं। यूसी मैथ्स की क्लासेस भी लगती हैं, उसे भी बहुत ढंग से सिखाया जाता है बच्चों को, मेंटली मैथ जिसको कहते हैं। इसके साथ ही एक बात मैं और शेयर करना चाहूँगी कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर लखवीर सर एंड हमारे जो प्रिंसिपल मैम हैं मिसेस हरविंदर कौर, वो हमारी टाइम टू टाइम ओरिएंटेशन करवाते हैं। उनका ये मानना है कि अगर टीचर की ओरिएंटेशन होती रहेगी तो वो बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन देते रहेंगी। हम अपनी ओरिएंटेशन में बहुत चीज़ें सीखते हैं और उसी को अप्लाई करके आगे बच्चों को भी सिखाते हैं। मैं सबकी तरफ से प्रिंसिपल मैम और सर का थैंक यू करना चाहूँगी कि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और हमें हर चीज़ के साथ जोड़ रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि निर्माण आसमान की ऊंचाइयों को छुए, निर्माण इज द बेस्ट।